डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आईएमआर के सब्जेक्ट में किसी भी मशीन के मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन या किसी भी पावर लाइन के ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितनी भी सावधानियां, नियम एवं रेगुलेशन संबंधी जितनी भी तथ्य हो, उन सारे तथ्यों को यहाँ पर आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान देना है, कि ये आईएमआर में मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको अनुरक्षण कहते हैं। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। ठीक है, तो छोटे छोटे जो शब्द हैं इनको समझना बेहद जरूरी है। अब अगर किसी भी मशीन में कोई त्रुटि आती है तो उसको कैसे हम संबंधित विभाग में या मेंटेनेंस विभाग में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उनसे संबंधित जो भी सामग्री या टूल या उसके उपांग कहने का तात्पर्य यह है उस मशीन से रिलेटेड जो भी पार्ट है, उसे हिंदी में उपांग कहते हैं। तो इन सारी चीजों को उसके स्पष्ट विवरण सहित सीरियल नंबर इत्यादि सहित उसको मंगाया जाता है। ठीक है, या फिर मशीन की मरम्मत के लिए मेंटेनेंस विभाग को टेंडर दिया जाता है, टेंडर पास किया जाता है। तो टेंडर क्या होता है, नोटिस क्या होती है, ये सारी चीजें आपको उसके प्रारूपों को भी पढ़ना है। तो पहले चैप्टर में आपको केवल इंट्रोडक्शन मात्र ही है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का पूरा नाम है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो चलिए आपके पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपका पहला चैप्टर है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैं इसमें छोटे मोटे चीजें आपको डेफिनेशन वगैरह लिखाता रहूंगा, तो आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? ठीक है। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या आप लोगों को बराबर दिख रहा है? अच्छा ठीक है, और बड़ा लिख दूंगा। तो देखिए, आपका जो है चैप्टर फर्स्ट जो है स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत अनुरक्षण, वैद्युत अनुरक्षण विभाग का कार्यक्षेत्र एवं संगठन। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो आइए कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते चलिएगा।
इंट्रोडक्शन डालिएगा, हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। हो गया? आगे चले, बोले? चलिए लिखिएगा, इंट्रोडक्शन डाल के लिखिएगा उसमें, विद्युत मशीनों एवं उपकरणों के संस्थापन, विद्युत मशीनों व उपकरणों के संस्थापन एवं लंबे अवधि के प्रचालन के दौरान उनके उपांगों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एसेसरीज और पार्ट, ठीक है, एसेसरीज और पार्ट, पार्ट्स का मतलब भाग, कहाँ रख दिया, ठीक है। पार्ट्स में घिसाव, यांत्रिक आघात एवं विद्युत तापीय प्रतिबल के कारण टूट फूट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से मशीन की ऊर्जा दक्षता कमा लगा के लिखिएगा, कार्य निष्पादन इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखिएगा, वर्क परफॉर्मेंस। फिर से मैं बोल, हाँ, जिसकी वजह से मशीन की ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफिशिएंट कहते हैं, ऊर्जा दक्षता, कार्य निष्पादन, वर्क परफॉर्मेंस में कमी आती है, तथा धीरे धीरे मशीन खराब हो जाती है, विद्युत मशीनों में प्रयुक्त विद्युत रोधी इंसुलेशन की विद्युत सामर्थ्य भी मशीनों में प्रयुक्त विद्युत रोधी इंसुलेशन की विद्युत सामर्थ्य भी आयु के साथ साथ कम होती रहती है। चाहे ये मशीन अचालन की स्थिति में ही क्यों न हो,
पैरा चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार विद्युत मशीनों या अन्य उपकरणों को इस प्रकार विद्युत मशीनों या अन्य उपकरणों को सतत प्रचालन की स्थिति में इस प्रकार विद्युत मशीनों या अन्य उपकरणों को सतत प्रचालन की स्थिति में कायम रखने हेतु किए गए सभी प्रयास मशीनों का अनुरक्षण कहलाता है। हो गया सबका? ठीक है, तो देखिए अब आपने जितनी भी इसमें पंक्तियां लिखी हैं, इसमें आपने देखा कि एक बार फिर से सुनिएगा कि इसमें कहा गया है कि कोई भी मशीन हो, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की बात की जा रही हो या किसी संस्थान की बात की जा रही हो, कि किसी सब स्टेशन की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पे मशीनों को अवश्य ही लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, ट्रांसफार्मर वगैरह लगाएंगे, फिर उसको स्टेप अप करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, उसको ट्रांसमिट करेंगे, ओवरहेड के माध्यम से करेंगे, अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से करेंगे, है ना, बहुत सारी प्रक्रियाएं करेंगे। तो उनमें तापन की वजह से यानी हीट की वजह से, या अगर मूविंग पार्ट वाली मशीनें हैं जिसमें रोटेटिंग या फ्रिक्शन या घर्षण की संभावना या घर्षण की क्रियाएं होती हैं, तो वहां पे उनके पार्ट घिस जाते हैं, कट जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। किसी भी मशीन का अलाइनमेंट ढीला हो सकता है, तिरछा हो सकता है, टेपर हो सकता है, या फाउंडेशन उसकी अच्छी न होने की वजह से, उसके शाफ्ट तिरछे होने की वजह से टूट सकते हैं। बेल्ट पुल्ली से क्या हो सकती है, फिसल सकती है। तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इससे मशीन की ऊर्जा दक्षता भी खराब होती है, मशीन लंबे समय तक नहीं चल पाती, मशीनों का जीवन काल घट जाता है, जितनी अच्छी हमें आउटपुट प्राप्त होनी चाहिए उतनी अच्छी आउटपुट हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ज्ञात हो गई कि इन सारी परिस्थितियों को उत्पन्न होने से मशीन की दक्षता, कार्य करने की क्षमता तथा मजदूर जो आपके कारीगर काम करते हैं उनका मनोबल भी डाउन होता है, गिरता है। प्रोडक्ट अच्छा न होने से हमारे कस्टमर से रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। तो इन सारी परेशानियों से या संभावनाओं से बचने के लिए हमें समय समय पर मशीनों का मरम्मत। हाँ, आवाज आ रही है ना सबको? हेलो हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, एक्चुअली में क्या है ना कि कुछ बच्चे अभी भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो रिसीव करने में कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। खैर, तो आपने ये देखा कि मशीनों में फ्रिक्शन वगैरह इत्यादि प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है, उसमें उसके अंगों में टूट फूट, क्षरण, है ना, होते रहते हैं। तो अगर इसकी हम मरम्मत समय समय पर नहीं करेंगे, दैनिक रूप से, साप्ताहिक रूप से, मंथली रूप से, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पर डे हमें चेकअप करना पड़ता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हफ्तों बाद किया जाता है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने पर किए जाते हैं, साल साल भर में किए जाते हैं। ठीक है, साल भर में किया जाने वाले कार्य का मतलब होता है ओवरहालिंग करना, अर्थात किसी भी मशीन के इक्विपमेंट में कोई डिस्टर्बेंस या कोई घिसाव आता है तो उसको क्या करते हैं, पूरा पार्ट ही उसका बदल दिया जाता है। ठीक है, पूरा पार्ट उसका बदल दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, हमें अनुरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। तो लिखिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा, अनुरक्षण। ठीक है, अनुरक्षण क्या होता है लिखिएगा, अनुरक्षण, मेंटेनेंस।
ठीक है। तो मेंटेनेंस के अंतर्गत मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा कि मेंटेनेंस क्या होता है। अनुरक्षण का तात्पर्य, अनुरक्षण का तात्पर्य मशीनों को ब्रेक डाउन होने से बचाव करना। अनुरक्षण का तात्पर्य मशीनों को ब्रेक डाउन होने से बचाव करना है। मशीनों को ब्रेक डाउन होने से बचाव करना है। अतः अतः उपकरण में उत्पन्न दोषों की रोकथाम, अतः उपकरण में अथवा मशीनों में, अतः उपकरण में अथवा मशीनों में उत्पन्न दोषों की रोकथाम, रोकथाम, सुधार आदि के द्वारा, मशीनों में रोकथाम, सुधार आदि के द्वारा ब्रेक डाउन की स्थिति, ब्रेक डाउन की स्थिति, ब्रेक डाउन की स्थिति की उत्पत्ति को रोका जा सकता है। ब्रेक डाउन की स्थिति को रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे? समय समय पर इसका क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे, निरीक्षण करते रहेंगे, चेकिंग करेंगे, ठीक है। और दोष युक्त पार्ट को अलग कर देंगे। अगर उसमें घिसाव हो रहा है, फ्रिक्शन की संभावना अत्यधिक है, शोर है, तो क्या करेंगे? उसमें लुब्रिकेशन करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, ठीक है। आगे चलिएगा। अनुरक्षण का मूल उद्देश्य मशीनों का निरीक्षण, अनुरक्षण का मूल उद्देश्य, मेंटेनेंस का मूल उद्देश्य मशीनों का निरीक्षण, ब्रैकेट में लिखिएगा इंस्पेक्शन, मशीनों का निरीक्षण, इंस्पेक्शन, कामा मरम्मत, ब्रैकेट में लिखिएगा रिपेयर, मरम्मत, ब्रैकेट में लिखिएगा रिपेयर, तथा संपूर्ण मरम्मत, तथा संपूर्ण मरम्मत यानी ओवरहाल करना है। संपूर्ण मरम्मत करना, ब्रैकेट में लिखिए ओवरहाल करना है, ठीक है। हो गया यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। अगली लाइन इसमें है, प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों में, प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों में प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कारखानों में अलग से अनुरक्षण विभाग, अलग से अनुरक्षण विभाग होता है। अलग से अनुरक्षण विभाग होता है जिसके विभिन्न सहायक अंग होते हैं, जिसके विभिन्न सहायक अंग होते हैं। जो संयंत्र की संपूर्ण मशीनों व उपकरणों को, जो संयंत्र यानी प्लांट, जो प्लांट की संपूर्ण मशीनों एवं उपकरणों को संपूर्ण मशीनों व उपकरणों को उचित स्थिति में बनाए रखने के लिए, उचित स्थिति में बनाए रखने के लिए के लिए यह विभाग, यह विभाग
पूर्णतः जिम्मेदारी वहन करता है या उठाता है। संपूर्ण जिम्मेदारी उठाता है। अब आगे लिखिएगा। विद्युत अनुरक्षण विभाग के विद्युत अनुरक्षण विभाग के मुख्यतः दो कार्य निम्न प्रकार है। दो कार्य निम्न प्रकार है। हो गया। पहला है अनुरक्षण मेंटेनेंस, अनुरक्षण मेंटेनेंस, और दूसरा है मरम्मत अर्थात रिपेयर। रिपेयर मरम्मत में लिखिएगा, सॉरी अनुरक्षण में छोटा सा सब हेडिंग बना लीजिएगा। एक मिनट तो मेंटेनेंस में लिखिएगा नीचे अनुरक्षण वह रूटीन, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस वह रूटीन एवं रिकरिंग, ऐसे लिखिएगा। अनुरक्षण वह सामान्य, है ना, सामान्य को ROUTIN, सामान्य रूटीन एवं आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार, है ना, RECURRING, रिकरिंग, रिकरिंग कार्य है। रिकरिंग कार्य है जो किसी सुविधा, जो किसी सुविधा, ब्रैकेट में लिखिएगा, विद्युत उपकरणों, मशीनों, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, मशीनों, संरचनाओं एवं संयंत्रों, संरचनाओं एवं संयंत्रों, ब्रैकेट बंद, ठीक है, को ऐसी अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, को ऐसी अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसमें उसे पूर्ण क्षमता, जिसमें उसे पूर्ण क्षमता तथा दक्षता के साथ प्रयोग किया जा सके, तथा दक्षता के साथ प्रयोग किया जा सके। ठीक है, यही बात अभी कुछ समय पहले मैंने समझाई दी थी। अनुरक्षण के द्वारा मशीनों व उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाता है। अनुरक्षण के द्वारा
अनुरक्षण के द्वारा मशीनों व उपकरणों को मशीनों व उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाता, ठीक है, तथा कार्य को पूर्ण रूप से बंद होने तथा कार्य को पूर्ण रूप से बंद होने कार्य को पूर्ण रूप से बंद होने या दुर्घटना से भी बचाता है, या दुर्घटनाओं से भी बचाता है। दिखाई दे रहा है सबको साफ साफ? ओके, लिख लीजिएगा तो बताइएगा। हो गया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। अब आगे लिखिएगा रिपेयर, मरम्मत, हेडिंग डालिएगा, उसमें भी लिखा देते हैं कुछ। मरम्मत, हेडिंग लगा देगा मरम्मत। ठीक है, रिपेयर में लिखिएगा वैद्युत उपकरणों या अन्य उपकरणों से वैद्युत उपकरणों या अन्य उपकरणों के लगातार उपयोग, ठीक है, लगातार उपयोग से उनके कई भाग क्षतिग्रस्त या जीर्ण हो सकते हैं। जीर्ण का मतलब खराब हो सकते हैं ना, जीर्ण हो सकते हैं। बारिश हो रही है क्या आप लोगों के यहाँ? जीर्ण हो सकते, हाँ हमारे यहाँ बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जीर्ण हो सकते हैं। इन क्षतिग्रस्त भागों का सुधार इन क्षतिग्रस्त भागों का सुधार इन क्षतिग्रस्त भागों का सुधार आवश्यक होता है। इन भागों को सुधार करके मशीन में पुनः उपयोग किया जा सकता है। सुधार आवश्यक होता है। इनमें सुधार के बाद इन्हें सुधार करने के बाद पुनः मशीन में उपयोग किया जा सकता है। पुनः मशीन में यूज किया जा सकता है। ठीक है,
सुधार करने के बाद हम इनको पुनः यूज कर सकते हैं, ठीक है। या कई बार इन्हें बदलने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, या कई बार इन्हें बदलना इन्हें पूर्ण रूप से बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। पूर्ण रूप से बदलना आवश्यक हो जाता है। क्षतिग्रस्त भागों में यह सुधार ही क्षतिग्रस्त भागों में यह सुधार ही प्रक्रिया ही यह सुधार की प्रक्रिया ही यह सुधार की प्रक्रिया ही मरम्मत कहलाती है। मरम्मत कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने। नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालिएगा नीचे, अनुरक्षण की आवश्यकता एवं लाभ। अनुरक्षण की आवश्यकता एवं लाभ। अनुरक्षण की आवश्यकता एवं लाभ, ठीक है। नीड ऑफ मेंटेनेंस एंड इट्स एडवांटेज या इट्स मेरिट, ठीक है। हेडिंग डाली, इसके नीचे लिखिएगा उत्पादन का सतत जारी या चालू रखना। उत्पादन का सतत उत्पादन का सतत का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। सतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। जारी या फिर कह सकते हैं चालू रहना या रखना, कुछ भी मतलब कंटिन्यूअस चलता रहना चाहिए, ठीक है। भाई अगर कोई मशीन है, हम उसकी समय समय पर उसकी मरम्मत करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो काफी लंबे समय तक अपनी प्रचालन की अवस्था में बना रहेगा। अगर उसकी सही समय से देख रेख, है ना, मरम्मत इत्यादि नहीं करेंगे, ग्रीसिंग नहीं करेंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे, उसके इंसुलेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, डस्ट धूल मिट्टी इत्यादि अगर जमती रहेगी, उसकी साफ सफाई नहीं होगी, ग्रीसिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारा मशीन खराब हो जाएगा। जो 10 साल चलना था वो 5 साल में खराब हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस मशीन की मेंटेनेंस
प्रॉपरली अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो हमारे उत्पादन का जो कार्यक्रम है, अर्थात हम कोई भी मशीन लगाते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट ही तैयार करते हैं, तो जो हमारे उत्पादन की प्रक्रिया है वो सतत जारी रहती है, अर्थात चालू रहती है। अब आगे लिखिएगा, उत्पादन मूल्य में कमी। अगली पॉइंट उसमें है उत्पादन मूल्य में कमी। उत्पादन मूल्य में कमी। नेक्स्ट पॉइंट उसी में, उत्पादन की विशिष्ट गुणवत्ता व श्रेष्ठता में वृद्धि। उत्पादन की विशिष्ट गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता में वृद्धि। कोई मशीन हमारी अच्छी है, बढ़िया चल रही है, तो कुल मिला जुला करके उसका कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी, साफ सफाई अच्छी होगी। साफ सफाई कहने का मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का जैसे शेप देना है, आकार देना है, जैसे मान लीजिए कि आपने वो देखा होगा बेलन वगैरह होते हैं, ठीक है, बेलन वगैरह हो गए या कोई चारपाई वगैरह हो गया या फिर सोफा सेट वगैरह हो गए या फिर लकड़ी के फर्नीचर या कोई ऐसे सजावट के सामान वगैरह जो होते हैं, तो इन सबों को बनाते समय इसको जो शेप दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजाइनिंग जो दी जाती है वो मशीनों के माध्यम से दी जाती है। तो जब हमारी मशीन की कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, उसको हम अपनी इच्छा अनुसार रेगुलेट कर सकने की क्षमता अच्छी होगी, अर्थात मेंटेनेंस के हिसाब पे डिपेंड करता है। तो अगर अच्छी होगी तो हमें शेप भी अच्छा मिलेगा, टूल्स जो उसमें यूज हो रहा है, अगर टूल प्रॉपर सही तरीके से धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो शार्पनेस उसकी अच्छी आएगी। अन्यथा क्या होगा, रफ टफ प्राप्त होगा हमें प्रोडक्ट, ठीक है। तो उत्पादन की विशिष्ट गुणवत्ता व श्रेष्ठता। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मशीनों व उपकरणों की सुरक्षा। मशीनों व उपकरणों की सुरक्षा। अगला पॉइंट है रिपेयर मूल्य में कमी। रिपेयर के लागत में कमी। रिपेयर के लागत में कमी। नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिकों के कार्य शक्ति में वृद्धि। श्रमिकों के कार्य शक्ति में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट उसी में है श्रमिकों की सुरक्षा। श्रमिकों की सुरक्षा। मशीनों के नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मशीनों के जीवन काल, यूजफुल लाइफ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मशीनों की यूजफुल लाइफ में वृद्धि। मशीनों के यूजफुल लाइफ में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट और है, 3 पॉइंट और है, लिख लीजिए, श्रमिकों की दक्षता में सुधार। श्रमिकों की दक्षता में सुधार। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर के बीच मधुर संबंध। कंज्यूमर के बीच मधुर संबंध। और नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है, विद्युत सप्लाई की यथावत चालू रखने की गारंटी। यथावत चालू रखने की गारंटी। यथावत, ठीक है, यथावत चालू रखने की गारंटी। यथावत का मतलब है कि जैसे आज हमें आपूर्ति हो रही है, विद्युत की आपूर्ति हो रही है, सप्लाई मिल रही है, वो हमें लगातार मिलती रहे, ठीक है। हाँ हाँ, यथावत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस टाइम। जैसे अब आज हमें प्रॉपर 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो इसी तरह हमें पर डे मिलती रहे, ठीक है। तो उस चीज की गारंटी आदमी नहीं देता है कि भैया आप जब भी चाहेंगे
जिस टाइम आप फ़ोन कर दीजिए हम उस टाइम आपको सर्विस देने के लिए तैयार हैं। ठीक है? आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? हो गया? आगे और अब आगे और चलें कि बस करें, जैसा बताइए? देखिए, आगे अब आपके पॉइंट में है, चले आप लोगों के पास बुक है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास बुक नहीं है, लेकिन मैं भी एकदम वैसे ही पिछले सेमेस्टरों में जैसे मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, एकदम वैसे ही दे दूंगा आप लोगों को मटेरियल, ताकि कोई चीज़ छूटने ना पाए। अब आगे है, अब आगे आप लोगों को कल कल कुछ बताएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखिए आप लोगों को हमें बता दीजिएगा कि कहाँ से शुरुआत करना है, हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं वहीं से शुरुआत करा दूंगा। प्लांट का मेंटेनेंस, है ना, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस। ठीक है, ये जो हमारा है प्लांट मेंटेनेंस। ठीक है, अगले लेक्चर में यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।